हेलो एवरीवन, बहुत 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 स्वागत है आप सबका हमारी स्टोरी में। संहिता। देखो यार, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ सकता है आज, बिकॉज मैं बाहर हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, सो आप एडजस्ट कर लेना। तो चलते हैं हमारे आज के पार्ट पे। लास्ट पार्ट आपने सुन ही लिया होगा। फिर नीचे आती है आस्था। वो देखती है ब्रेकफास्ट टेबल पे राम जी बैठे थे। वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। राम जी बहुत प्यार से आस्था को वापस विश करते हैं गुड मॉर्निंग। फिर वो किचन की तरफ निकल जाती है। वो देखती है शीतल जी जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। शीतल जी देखो, वहां पे मेड्स थे, बट शीतल जी को पसंद था कि वो अपने परिवार के लिए खुद कुक करे। इसलिए वो खुद ही कुक किया करते थे। तो शीतल जी कुक कर रही थी। आस्था जाती पीछे से, बहुत प्यार से शीतल जी को बैक हग कर लेती है किचन में, और प्यार से कहती है गुड मॉर्निंग मम्मा। और शीतल जी अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, शालिनी जी कहती है चलो ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज भी तो जाना है, लेट हो रहा है ना। आशा कहती है हाँ आप भी चलो, साथ में करते हैं। फिर आस्था कुछ सोचती है और पूछती है वैसे मम्मा सैम कहाँ है, दिखी नहीं। शीतल जी मुड़ती हैं और प्यार से आस्था को कहती हैं बेटा देखो, सैम ना तुम्हें बहुत प्यार करती है, और उसे भी काम था इसलिए वो नहीं आई है। वो वो कहती हैं कि देखो, उसे वहां पे बहुत काम था, 10 सालों से वो बिजी थी। वो इसलिए नहीं आ पाई 10 सालों से तुमसे मिलने के लिए और हमसे मिलने के लिए। एक बात बोलती हूँ बेटा, बस यही कहूंगी तुम्हें, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो उसे कभी गलत मत समझना। समझ रही है ना आस्था। आस्था कहती हाँ मम्मा आई नो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट थोड़ा सा परेशान तो करना बनता है ना। और वैसे वो है कहाँ। शीतल जी कहती अरे उसका कॉल आ गया था, तो शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल था, तो वो बात करने के लिए बाहर गई है, आती ही होगी। फिर ये दोनों मुस्कुराते हैं। फिर शीतल जी कहते हैं चलो जाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठो और ये लो, ये ब्लैक कॉफी से सैम के टेबल पे रख देना, ले जाओ उसके लिए। आशा कहती ओके मम्मा, बट एक सेकंड, ये ब्लैक कॉफी। शीतल जी कहती है हाँ उसे ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर पसंद है। हाँ भाई, अभी यूएस से आई है तो ब्लैक कॉफी। ये दोनों हंसने लगते हैं सैम की बातें करके। आस्था कहती है मम्मा कुछ भी बोलो, भले वो ये कड़वा फीका खाए या पिए, बट बोलती वो मीठा ही है। शीतल जी मुस्कुरा देती है, बट यहाँ आस्था, उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था वो कॉफी को देख के। वो मन में कुछ सोचती है, प्लान बनाती है, फिर जाती है वही किचन में। उसे पता था कि सैम को ना मीठा पसंद नहीं है, और शीतल जी दूसरी तरफ मुंह करके वो अपना काम कर रही थी, तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया आस्था पे। तो आस्था एक बार देखती है शीतल जी कहीं उसे तो नहीं देख रही हैं। फिर वो मुड़ती है। आस्था को ना पता था कि सैम को ना मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या करती, कॉफी था, उसमें अब वो हनी निकालती, शहद, और 5 चम्मच, पूरे 5 चम्मच उसने शहद मिला दिया उसमें, और मिक्स करके अब वो ले जाती है। भाई, उसके चेहरे पे जो डेविल स्माइल थी। वो उसकी कॉफी रखती है सैम के टेबल पे। फिर वो आती है और अपनी सीट पे बैठ जाती है। तभी सैम सैम भी सीढ़ियों के ऊपर से व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और जो लॉन्ग ब्लेजर होता है ना, एकदम नी के, अरे ये घुटने के नीचे तक आता है वो, लॉन्ग जैकेट, कोट, लॉन्ग कोट पहन के, एक हाथ में वॉच, मस्त बाल खुले हुए, एकदम मस्त लग रही थी। वो नीचे उतरती है। आस्था की नजरें जाती हैं सैम पे। वो सैम को ऊपर से नीचे तक देखती है। वो खुद से कहती है कुछ भी कहो, मेरी सैम हॉट तो है,
एक सेकंड, मैंने उसे मेरी सैम कहा? नहीं नहीं, वो मेरी सैम नहीं है। जब तक मेरा गुस्सा शांत ना हो जाए वो मेरी सैम है ही नहीं। ऐसे फिर वैसे भी वो शीतल जी का ना मन रखने को कह दिया था कि नहीं, वो उससे गुस्सा नहीं है, बट आस्था गुस्सा नहीं है, बट बदला तो लेना बनता है ना। अब आस्था का तो प्लान फिक्स था, प्रैंक करना सैम पे, मस्त बहुत परेशान करना। सैम नीचे उतरती आती है डाइनिंग टेबल पे, अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करती है। वो लोग भी उसे विश करते हैं। सैम आती आस्था के पास और खड़ी हो जाती है। आस्था भी टेबल पे बैठी थी। वो जाती है, थोड़ा सा नीचे झुकती है, सैम को फोरहेड पे किस करती है बहुत प्यार से। आस्था भाई, वो तो अपने एटीट्यूड ही में थी, वो कुछ नहीं कहती। तब सैम अपनी पॉकेट से निकालती है किटकैट, आस्था की फेवरेट किटकैट। वो रखती है आस्था के सामने, बट आस्था आस्था भाई तो गुस्से में थी ना। वो अपना करके मुंह वहां से हटा लेती है। जब सैम ऐसा देखती है ना, सैम को थोड़ा सा मायूस तो वो हो जाती है। वो फिर उस चॉकलेट को वापस ले लेती है, मुड़ के अपनी टेबल पे बैठती है। इन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो दोनों इन दोनों पे ज्यादा ध्यान तो देते नहीं। फिर सैम आती है, अपनी टेबल पे बैठ जाती है, आस्था के सामने वाली टेबल पे, और जो वो चॉकलेट थी वो भी अपने बगल में टेबल पे रख देती है सिंपली। देन ये लोग नाश्ता करने लगते हैं। आस्था ने नोटिस किया था कि सैम को ना ये चीज बुरा लगा इस बार, लाइक थोड़ा सा मायूस हो गई थी, क्योंकि आस्था ने यार वो इतने प्यार से चॉकलेट लेकर आई थी और आस्था ने तो उसे देखा तक नहीं। बट आस्था आस्था कुछ नहीं कहती। फिर ये लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने लगती है आस्था, बट उसकी नजर सैम पे ही थी। लाइक वो कॉफी पिए तो सैम अब अपना मुंह कैसे बनाती है वो उसे देखना था। फिर सैम अपना कॉफी मग उठाती है, एक सिप लेती है, और फिर उसके भाव थोड़ा सा बदल जाते हैं। लाइक उसे पता था कि ऐसी गलती उसकी मम्मा तो नहीं कर सकते, बिकॉज इतनी मीठी उन्होंने जब उसने कहा था, उसकी मम्मा को भी पता था कि उसे शुगर चीनी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल मीठा नहीं पसंद है, और इस वक्त वो कॉफी इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, पूछो मत। जब सैम अपनी नजरें उठाती है, उसकी नजरें जाती हैं डायरेक्ट अपने सामने बैठी आस्था पे, जिसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी, बहुत ज्यादा टीजिंग स्माइल थी। सैम सैम भी सब समझ जाती है। फिर वो कुछ नहीं कहती आस्था को, और बस मुस्कुरा देती है और वापस वो कॉफी पीने लगती है। आस्था थोड़ी सी चिढ़ जाती है, लाइक उसे जो एक्सप्रेशन चाहिए थे सैम से वो तो मिले नहीं। बट सैम सैम को तो कोई भाई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो मस्त कॉफी इंजॉय कर रही थी। ऐसे ही ये लोग नाश्ता करने लगते हैं। फिर सैम बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी कि आस्था बार बार उसके सर को देख रही है। लाइक सैम का फोरहेड, आस्था की नजरें बार बार उसके फोरहेड पे थी। सैम देखती है और फिर पूछती है, क्या हुआ बच्चा, कुछ कहना है? आस्था कुछ नहीं बोलती, उसका नाश्ता तो ऑलरेडी खत्म हो ही चुका। वो उठती है अपनी टेबल से, जाती है अपने रूम में, एक ड्रॉवर खोलती है, उसमें से एक बॉटल निकालती है। उस बॉटल को देखते वक्त आस्था के फेस पे जो एक डेविल स्माइल आती है, पूछो मत। फिर उस बॉटल को लेके नीचे उतरती है, आती है डाइनिंग टेबल पे, सैम के बगल में खड़ी हो जाती है, चुपचाप कुछ नहीं कहती। और राम जी शीतल जी भी देख रहे थे इस सब कि इनके बच्चे कर क्या रहे हैं। आस्था आती है, वो सैम को थोड़ा टैप टैप करती है, लाइक कंधे पे उंगलियों से। सैम की नजरें जाती हैं आस्था पे। अब आस्था जो बॉटल लाई थी अपने कमरे से
वो रखती है टेबल के सैम के टेबल के पास। सैम देखती है वो बॉटल पे नाम लिखा था मल्टीविटामिन। सैम ने जब ये पढ़ती है मल्टीविटामिन तो उसकी एब्रोज होती है ना, वो सिकुड़ जाती है, फिर वो नॉर्मल होती है। वो पूछती है, मल्टीविटामिन आस्था, और ये क्यों? आस्था अभी भी एक चिढ़ाने वाली स्माइल दे रही थी। फिर वो अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करती है, सैम को दिखाती है, और फ्रंट कैमरा पे ना उसने फोकस किया था सैम का फोरहेड। सैम तो अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि आस्था कहना क्या चाहती है। सो डायरेक्टली पूछती है, क्या हुआ बच्चा, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आस्था अब बोलती है, वो ना आपकी उम्र हो चली है, आपके फेस पे ना रिंकल्स आ गए, आई मीन झुर्रियां पड़ने लगी है। सो आप मेरी सैम हो यार, आपके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। तो ये है मल्टीविटामिन, ये ना आप सुबह शाम डेली लिया करो। सो क्या होगा ना, आपकी जो झुर्रियां है ना वो कम हो जाएंगे। ये कह के आस्था इतनी जल्दी भागती है घर से, इतनी जल्दी भागती है वहां से, पूछो मत, कि अगर सैम ने पकड़ लिया तो क्या ही हाल होगा आस्था का। और यहाँ भाई शैम तो शॉक में थी, आस्था ने अभी उसे बुढ़ा कहा। और यहाँ दूसरी तरफ राम जी और शीतल जी बहुत बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। शीतल जी कहती है, सैम वो मजाक कर रही थी, तुम शॉक में क्यों हो, समझ नहीं पाई क्या? और वैसे भी वो सही तो कह ही रही थी, तुम 28 की हो चुकी हो, 28। मैंने तुम्हें कब से मैं तुमसे कह रही हूँ कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी की उम्र हो गई है, बट तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। सैम बेचारी अपनी माँ की क्या ही सुनती, वो तो अभी भी हक्का बक्का थी। लाइक आस्था ने इतनी मासूम आस्था ने ना इतना मासूम चेहरा बना के ये बोल के गई थी कि सैम को ना डाइजेस्ट करने में, ये बात समझने में ही उसको 2 मिनट लग गए। नहीं तो वो सोचती है, वो आस्था इतनी मासूम बच्ची को वो छोड़ के गई थी 10 साल पहले, बट जब से वो वापस आई है आस्था वो मासूम बच्ची रही ही नहीं। भाई वो तो छोटी डेविल बन चुकी है। बट सैम कुछ नहीं कहती। पीछे से आस्था वापस भाग के आती है, जो किटकैट चॉकलेट सैम के बगल टेबल पे रखा था वो भाग के आती, फटाक से चॉकलेट उठाती और वापस वापस भाग जाती है। भाई वो चॉकलेट क्यों छोड़ दे, उसकी तो फेवरेट थी ना। जब सैम देखती बगल से चॉकलेट गायब, वो पीछे मुड़ती देखती है कि आस्था इतनी जोर से भाग के वापस गई है, वो हंस देती है। भाई वो देखती रह जाती है, आस्था लाइक इतनी तेजी से आई और चॉकलेट लेके मिस्टर इंडिया की तरह गायब। बट थोड़ा सा स्माइल करती है, बहुत प्यारी सी स्माइल। वो खुद से कहती है, मेरा छोटा सा मासूम बच्चा बड़ा हो गया है, हाँ इन 10 सालों में। लगता है आपको सरप्राइज देना पड़ेगा, टाइम आ गया है। फिर ब्रेकफास्ट करती अपनी कार पे जाती है। हाँ, ब्लैक, पूरी मैट ब्लैक BMW न्यू सीरीज, क्या जोरदार लग रही थी इसकी कार। कार पे बैठती है, अपना फोन उठाती है सैम, और वो करती है आस्था को कॉल। आस्था जो अपने कार में जा रही थी, ड्राइवर लेके जा रहा था, वो देखती है उसके फोन पे एक अननोन नंबर दिखता है, वो कॉल कट कर देती है। फिर वापस दूसरी बार वही नंबर से कॉल आता है। इस बार आस्था ना इरिटेट हो गई थी, वो फोन उठा लेती है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही सामने से एक आवाज आती है, एक लड़की की आवाज। वो लड़की कहती है, लगता है बच्चे ने बहुत मजा किया हमें इतना परेशान करके। आस्था समझ जाती है कि सामने सैम है। आस्था कुछ नहीं कहती। सैम वापस कहती है, आस्था बच्चा, मैं इतने साल बाद आई हूँ,
एक सरप्राइज तो बनता है ना आपके लिए। सो तैयार हो जाओ, आपका सरप्राइज बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। ये कह के सैम फोन कट कर देती है। आस्था सोचती है कौन सा सरप्राइज और कब आने वाला है, ये सैम बोल के क्या गई। फिर वो कहती अरे छोड़ो, मुझे क्या, जो होगा देखा जाएगा। और वो वापस चॉकलेट पे फोकस करने लगती है। जो मजे ले लेकर वो चॉकलेट खा रही थी, पूछो मत। फिर आस्था की गाड़ी रुकती है कॉलेज में। आस्था अपने कॉलेज आ जाती है। वहीं राघव, रागिनी ये सब कैंपस में खड़े थे, आस्था का वेट कर रहे थे। आस्था आती है, ये सब मिलते हैं, बातें करने लगते हैं। तभी आस्था के कानों में जाता है एक लड़का, एक आवाज एक लड़की की। वो ना अपने फ्रेंड ग्रुप में कह रहा था कि जब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन लेने गया था, तो उसने एक नई प्रोफेसर जो सर के साथ बात कर रही थी उसे देखा था। और प्रिंसिपल सर भी जो बात कर रहे थे ना, उससे लगा ना जो नई प्रोफेसर है ना, वो यार एनआरआई है और एक एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट है, और यहाँ अपनी कॉलेज में वो एज अ गेस्ट लेक्चरर हमें पढ़ाने वाली है। ये तीनों उन लोगों की बातें सुन रहे थे। राघव कहते हैं नई प्रोफेसर, यार अच्छा है, मजा आएगा। और ना राघव मन ही मन ख्याल बना रहा था कि लाइक न्यू प्रोफेसर कैसी होगी कैसी नहीं। वो आस्था से कहता है देख लेना न्यू प्रोफेसर ना यार इतनी सुंदर होगी ना, पूछो मत। आस्था कहती कोई सुंदर नहीं होगी, मिस एनआरआई देख लेना एकदम बुढ़ी होगी, खड़ूस सफेद बाल वाली, इंग्लिश में ना चाव चाव करके ना तुझे पका देगी। ये लोग ऐसी बात कर रहे थे क्लास में। ये लोग क्लास में निकल जाते हैं। क्लास में भी ऐसे ये तीनों साथ में बैठे थे। आस्था इन दोनों के बीच में बैठी थी। आस्था में सब बात मतलब क्लास में सब बातें कर रहे थे। तभी आते हैं प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर की एंट्री होती है क्लास में। पूरा क्लास शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट। अब इज्जत तो देनी पड़ेगी भाई, प्रिंसिपल सर है कॉलेज के। हाँ, तो सब हो जाते हैं शांत, एकदम चुपचाप। सब अपने अपने टेबल पे बैठ चुके थे। तभी प्रिंसिपल सर आते हैं पोडियम पे, माइक ठीक करते हैं पोडियम पे। फिर कहते हैं हेलो बच्चों। और वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। बाकी सब बच्चे भी बहुत साइलेंटली अच्छे से मैनर में गुड मॉर्निंग विश करते हैं सर को। प्रिंसिपल सर कहते हैं सो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। लाइक आपके लिए एक न्यू प्रोफेसर जो अब से आपकी क्लास लेंगे, वो आज से ही आपकी क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, वो एक एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट है भी हैं। उनकी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बट अगर मैं अभी बताने बैठा तो टाइम कम पड़ जाएगा। बट अब उसके बारे में बात नहीं करते। सो गाइज एक बात बता दूं, यू गाइज आर वेरी लकी जो वो आपको एज अ गेस्ट लेक्चरर पढ़ाने वाली है। वो आगे कुछ कहते उससे पहले क्लास में के अंदर एंट्री करती एक प्रोफेसर। आस्था ने तो अपना सर झुका रखा था बिकॉज वो टेबल के नीचे फोन देख रही थी, जिसमें वो इंस्टा पे सैम की प्रोफाइल ढूंढ रही थी। बट वो कब से ढूंढ रही थी सैम को इंस्टा पे, बट सैम मिल ही नहीं रही थी। उसने बहुत से नाम ट्राई कर लिए थे कि शायद कोई अलग आईडी होगी, बट सैम आस्था को अभी ऐसी आईडी मिली ही नहीं सैम की। तभी राघव कहता है आस्था यार ये कितनी सुंदर है, भाई साहब ये तो पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत प्रोफेसर है, देख तो सही। वो बार बार आस्था को ना बुला रहा था, धक्का मार रहा था। आस्था चिढ़ जाती है और उसे डांट देती है और कहती चुप हो जा राघव, प्रोफेसर से भी जरूरी काम है मेरा और मैं वही कर रही हूँ, और अब मुझे बुलाना मत। रागिनी कहती
यार सुंदर नहीं, हैंडसम है। राघव कहता है नहीं, वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। रागिनी कहती है नहीं, वो हैंडसम है। ये दोनों आस्था के बगल में ना बैठ के लड़े जा रहे थे। आस्था भी लग, यार ये दोनों विक्रम बेताल की तरह मेरे छाती में बैठ के क्यों नाच रहे हैं इतना। वो भाई बहुत चिढ़ जाती है। आस्था कहती क्या है तुम लोगों का, शांत नहीं रह सकते। मैं अपनी मिस सुंदर हैंडसम को कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो इंस्टा पे मिल भी नहीं रही है, और तुम दोनों के एक को अपने हैंडसम की पड़ी, एक को अपने मिस सुंदर की पड़ी है, और मेरा क्या, मेरा तो दोनों एक ही है। रागिनी कहती है आस्था एक बार देख तो उनको। आस्था कहती तू चुप रह, समझी, और मेरे को काम करने दे। वो वापस नीचे देखकर सैम की प्रोफाइल ढूंढने लगती है। तभी तभी आस्था के कानों में एक आवाज आती है जो बहुत शांत थी बट कॉन्फिडेंट थी। एक बहुत खिंचावपन होता है ना आवाज में, अट्रैक्टिव वॉइस, वो थी। वो आवाज कहती है हेलो एवरीवन, आई एम समायरा, समायरा ठाकुर, योर न्यू प्रोफेसर। भाई साहब, जब आस्था ये आवाज सुनती है, उसकी आंखें ना एकदम बड़ी बड़ी, एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो तुरंत तुरंत अपना फेस ऊपर करती है। जब उसकी सामने खड़ी एक लड़की पे जाती है, वो बेचारी शांत, पूछो मत। वो और कोई नहीं थी, वो सैम थी। आस्था बेचारी हैरान, उसके मुंह से तुरंत निकलता है जोर से, जिसे राघव और रागिनी भी सुनते हैं, उतना भी जोर से नहीं था। वो कहती सैम। राघव जब सुनता है कि आशा ने इस वक्त सामने वाली लड़की को देख के सैम कहा है, और राघव ने ना उसकी एक्सप्रेशन भी नोट की है, वो समझ जाता है। वो भाई फिर जो एक्साइटेड होके कहता है आशा, ये सैम भी है। आशा तो भाई हक्की बक्की थी, वैसे ही वो हाँ में सर हिला देती है। राघव बहुत खुश होता है, और यस यस, वो भाई बहुत खुश होता है, वो यस यस करके खुश हो जाता है, और कहता है सैम दी वापस आ गई, अब आएगा ना मजा। रागिनी सवाल भरी नजरों से पूछती है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम लोग मैम को जानते हो। राघव एक्साइटेड होके कहता है रागिनी, ये सैम दी है, तुम्हें तुम्हें नहीं पता होगा ना। हाँ मैं बताता हूँ, ये सैम दी है, आस्था की बड़ी बहन। जब रागिनी ये सुनती है, उसकी आंखें भी भाई बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहती क्या, आस्था तुम्हारी बहन। एक सेकेंड, तुम्हारी कोई बहन भी है, तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं, और ये सब कब हो गया और कैसे हो गया। राघव कहता है यार ये ना पिछले 10 सालों से ना यूएस में थी, और अभी लौटी है, और फिर हमें मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। रागिनी आस्था को देखती है, जिसकी आंखें अभी भी अभी भी बहुत बड़ी बड़ी थी, और लाइक उल्लू नहीं होता जिसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, वैसे वो बस एक टक सैम को देख रही थी। और यहाँ सैम सैम भी थोड़ा टीजिंग स्माइल में मुस्कुराते हुए आस्था को देख रहे थे। इन दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। आस्था तो इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें अभी तक बड़ी बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। सो गाइस, आज का पार्ट यही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट करना स्टोरी कैसी लगी। सो बाय बाय, जय राम सिया राम।